हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, सीयूटी यूजी 2024 के अंदर होने जा रहे हैं बहुत सारे मेजर चेंजेस, जिसके बारे में एम जगदीश कुमार जी ने खुद अपने इंटरव्यू के अंदर बताया है। 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है जो आप सभी को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है एंड आप सभी की बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू सबसे पहले आते हैं हम अपनी सबसे ज्यादा बड़ी गुड न्यूज पर। सो गाइस, सबसे पहली एंड सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं आप सभी को देना चाहूंगा एंड दैट इज कि इस साल सीयूईटी यूजी 2024 के अंदर आप सभी का जो सेंटर इशू होता है ना, ये सॉल्व होने जा रहा है। और ये जो अपडेट है ये एम जगदीश कुमार जी ने अपने रीसेंट स्पीच के अंदर दी है। ना प्रॉब्लम क्या होती है गाइस कि आप सभी का जो सीयूईटी एग्जाम है ना, ये प्रॉपर एनटीए के टेक सेंटर्स में कंडक्ट होता है, जहां पर आपके पूरे लैपटॉप होते हैं, माउस आपको मिलता है, आपके जैमर्स लगे होते हैं। और ये तरीके के जो टेक सेंटर्स होते हैं ये शहर में हर जगह पर नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में होते हैं, जिस वजह से अगर कोई बच्चा एक शहर के कोने में रहता है तो उसके दूसरे कोने में जाना पड़ता था सीयूटी का एग्जाम देने के लिए एंड बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। मेरा खुद का जो एनटीए का सेंटर था ये 85 किलोमीटर दूर था और प्रॉब्लम की बात ये थी कि मेरा सुबह सुबह का स्लॉट था। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे 4 या 5 बजे निकलना पड़ा एंड इतना ज्यादा दूर हमें सुबह सुबह ट्रैवल करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो एग्जाम डे पर बच्चों को फेस करनी पड़ती है एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है इस साल, क्योंकि एम जगदीश कुमार जी ने बोला है कि जो भी आप सभी के सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन ओएमआर मोड में होने वाले हैं, वो ओएमआर मोड में होने वाले टेस्ट का जो सेंटर है ये आपका खुद का स्कूल बनने जा रहा है। तो आपका जब खुद का स्कूल ही आपका सेंटर बन जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा एंड आपको इतना ज्यादा सुबह सुबह ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को कि भैया आपके जो सीयूटी एग्जाम सेंटर है इसका नंबर थोड़ा बढ़ाइए। तो साथ ही साथ आपका एनटीए के जो टेक सेंटर्स हैं इनका नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपका जो सेंटर इशू है जहां पर आपको सुबह सुबह दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है वो इस साल सॉल्व हो जाएगा। नाउ गाइस, इतनी अच्छी अपडेट मैंने आप सभी को दी, लेकिन मेरी आप सभी से कंप्लेंट है, आप सभी हमारे इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस चैनल पर मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स नहीं देता हूं, बट साथ ही साथ मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर कॉन्स्टेंटली स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता रहता हूं। जैसे हमने रिसेंटली अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करे थे अलोंग विद देयर आंसर कीज। आंसर की आपको नहीं मिलती है, आपकी वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड करके। आपको वेटेज शीट नहीं मिलती कि भैया ये चैप्टर का क्या वेटेज है, कितने मार्क्स का सीयूटी में पूछा जाएगा, ये भी हम आप सभी के लिए बना रहे हैं, कुछ ही समय के अंदर आपको मिल जाएगी। आपके लिए हमने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट भी रेडी करी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। प्लीज अप्रिशिएट आवर हार्डवर्क एंड साथ ही साथ आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो हमने बनाई है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। डिलीटेड सिलेबस भी आपको पढ़ना पड़ेगा जिसकी स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाई गई है। सो दिस इज एन ऑल इन वन चैनल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज गाइस इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नाउ गाइस, आप सभी की सेकंड अपडेट एंड दैट इज कि आप सभी का जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है ये रिलीज हो चुका है। भैया ये अपडेट तो हमें पता थी, लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है इसे डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट पर जाके आप सिलेबस जब चेकआउट कर रहे हैं तो आप सभी को 404 एरर देखने को मिल रहा है, जब आप फिर जाके आपका फेस कुछ इस तरीके से हो जाता है। नाउ गाइस, आप सभी को मैं ये बता देता हूं, आप सभी का जो लेटेस्ट सिलेबस है इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, जिसके अंदर आपको कई सारे अलग अलग टॉपिक्स अपने सिलेबस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है इसको जाके चेकआउट कर लीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज ही जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है इसको एक ड्राइव लिंक के अंदर अपलोड कर दिया है। आप वहां पर जाके आपका जो 20-25 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। नाउ गाइस, एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि क्या आप सभी को एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपके इंग्लिश और आप सभी के जीटी सिलेबस के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं बट आपको एक एनालिसिस भी बताऊं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए। अगर आपको इंग्लिश और जीटी के सिलेबस के ऊपर डिटेल एनालिटिकल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस वी नीड इंग्लिश एंड जीटी सिलेबस वीडियो। बहुत सवाल मेरे पास आते हैं कि भैया प्रैक्टिस करने के लिए मैं कौन सी किताब को परचेज करूं। सो गाइस,
मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा किरण इंस्टीट्यूट की, किरण पब्लिकेशन की किताबें, जो आप सभी को हर एक स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलेंगी। एक बुक के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेहतरीन बात यह है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी किताबें हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी किताबें हैं। बहुत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि भैया मैं कहां से किताब खरीदूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको हिंदी मीडियम के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए हर एक स्ट्रीम की किताबें मिल जाएंगी। आप सभी को रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ओएमआर मोड में प्रैक्टिस मिल जाएगी, मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके का कार्ड मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, बट जो बच्चे हमारे लीगल स्टडीज की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी किरण पब्लिकेशन ने अपनी पूरी मॉक बुक रेडी कर दी है, जहां पर आपको ऑल इंडिया रैंकिंग एंड बहुत अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज मिलती हैं। सो मैं आप सभी को बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा किरण इंस्टीट्यूट की ये किताबें, एंड जाइए जाके जरूर इसको चेकआउट करिए एंड अपने आप को हर एक चैप्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग करिए विद द किरण चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट एंड दैट इज कि इस बार आप सभी का सीयूटी एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में होने वाला है। भैया ये अपडेट भी पता थी, लेकिन आप सभी को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस समय पर फेस करने को मिल रहा है, दैट इज कि भैया कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ओएमआर मोड पर होगा और कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा। इस चीज को लेके मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं ओएमआर पर प्रैक्टिस करूं या फिर मैं सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करूं। तो ये प्रॉब्लम भी मैं आपका सॉल्व कर देता हूं। एम जगदीश कुमार जी ने रिसेंट इंटरव्यू में यह बताया था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई नंबर में एप्लीकेशंस देखने को मिली तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ओएमआर मोड पर करा देंगे। लेकिन अगर हमें कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर के जो अंदर एप्लीकेशंस हैं ये थोड़े कम नंबर में देखने को मिले तो उन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हम लोग सीबीटी मोड में कंडक्ट करा देंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बेसिकली आपके जो लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन, आपका हिंदी का एग्जामिनेशन और आपका जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन, जैसे इंग्लिश के अंदर 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे बैठते हैं, तो इस चीज की 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि इंग्लिश का एग्जामिनेशन आपका ओएमआर मोड पे होगा। लेकिन आपके ज्यादातर जो ऐसे डोमेन्स होते हैं ना, जैसे फिजिक्स हो गया या फिर आपका हिस्ट्री हो गया या फिर आपका साइकोलॉजी हो गया, ये कुछ ऐसे डोमेन्स होते हैं जिसमें कम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। तो इस तरीके के डोमेन्स, मेजॉरिटी डोमेन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है ये सीबीटी मोड पर हो रहा होगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, आपको ओएमआर के लिए भी अपने आप को रेडी करना है, आपको अपने लिए सीबीटी मोड के लिए भी रेडी करना है। बिलीव मी, सीबीटी मोड की तो बिल्कुल टेंशन मत लो, वो कोई ऐसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं होती है। कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल मार्क फॉर रिव्यू, मूव टू नेक्स्ट एटसेट्रा चीजें होती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। ओएमआर का तो एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी होता है। ओएमआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट इज स्पीड की। आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं कि आप सही तरीके से ओएमआर फिल कर पाए। ओएमआर का बस यही एक मैं बोलूंगा डिमेरिट रहता है, बट आपको दोनों तरफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड नाउ गाइस, थर्ड इशू जो आप सभी को इस समय पर देखने को मिल रहा है दैट इज आप सभी का ओटीपी इशू। जब आप अपना सीयूटी फॉर्म फिल करने जा रहे हैं आपके पास ओटीपी ही नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, हमारी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ये मैं आप सभी को बता देता हूं। नाउ सबसे पहले आप सभी का करेक्शन विंडो, आप सभी को यह पता है कि आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 26 मार्च, लेकिन 26 मार्च के बाद भी ये डेट एक्सटेंड होगी, 1 या 2 हफ्ते और आप सभी को मिलेंगे अपना फॉर्म फिल करने के। ये एक्सटेंशन के बाद आप सभी का टाइम आएगा करेक्शन विंडो का। तो अभी करेक्शन विंडो ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम है, 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। और मुझे समझ नहीं आ रहा यार, इतनी जल्दबाजी किस बात की है। आपके पास अभी 26 मार्च तक का टाइम है। ओटीपी इशू इसलिए होता है जब बेसिकली सर्वर इश्यूज क्रिएट होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं कि टाइम लो। अगर आपको टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप सभी 26 मार्च को फिल करने की बजाय 20 मार्च को फॉर्म फिल कर देंगे, क्या इशू होगा? तब भी तो आपके लिए फॉर्म ओपन रहेगा ना। आप अभी से ही, ज्यादातर बच्चे पैनिक मोड पे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस बात की जल्दबाजी है जिसकी वजह से कई बच्चों ने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। यूनिवर्सिटी फिल नहीं करी, सिग्नेचर गलत दे दिया, ईमेल आईडी गलत दे दी, नाम गलत सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर रहे हैं। अगर इस तरीके की गलतियां करोगे तो भैया एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। अभी भी मैं बोलूंगा फॉर्म फिल मत करो। बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है, तो एयू ने बोला है कि हम ये जो ग्लिच आया है इसको अभी एड्रेस कर रहे हैं, हम सीयूटी से बाहर नहीं हुए हैं। मेरा आपको स्ट्रिक्ट सजेशन रहेगा, फॉर्म फिल अभी मत करो, 1 हफ्ते के बाद जाकर फॉर्म फिल करना। किस बात की जल्दबाजी है? 26 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है ना, हम 6 दिन पहले फॉर्म फिल कर लेंगे, लेकिन हमें गलत फॉर्म फिल नहीं करना है जिससे माइंड में ये प्रॉब्लम बनी रहे कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। सो प्लीज डोंट फिल योर फॉर्म राइट नाउ, फिल योर फॉर्म आफ्टर 7 डेज। एंड गाइस, आखिरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे आप सभी को देनी है दैट इज आप सभी का इस साल से
नॉर्मलाइजेशन जो है ये स्क्रैप किया जाएगा। होता क्या है कि अलग अलग डेट में एग्जाम होते हैं, बच्चों को ये लगता है कि यार मेरे मेरे समय में जो एग्जाम था डिफिकल्ट आया, किसी दूसरे को लगता है कि मेरे जो एग्जाम था वो डिफिकल्ट आया, दूसरे का इजी आया, उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे कम मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी वजह से पहले नॉर्मलाइजेशन किया जाता था, बट इस साल एम जगदीश कुमार जी ने ही ये अपडेट दी है कि आप सभी का नॉर्मलाइजेशन इस साल स्क्रैप किया जाएगा। मतलब कि आप सभी का ज्यादातर सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है ये एक ही दिन में खत्म कर दिया जाएगा, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन करने की नौबत नहीं आएगी। और जो बच्चों में आपसे लड़ाई होने लगती है कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, इस तरीके का जो इशू है ये इस साल खत्म हो जाएगा, ये पंगा खत्म हो जाएगा। बिलीव मी, जब रिजल्ट्स आउट होते हैं ना, रिजल्ट्स आउट होते हैं उसके बाद तो बहुत ही हाई लेवल का केओस क्रिएट होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर स्क्रैप हो गया तो आपकी ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। सो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे आपको आज की इस वीडियो में देनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।